बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो अपन का आज का टॉपिक है वर्ड्स मीनिंग। मैंने इसके कुछ वर्ड्स आपको इससे पहले की वीडियोस में भी पढ़ा चुकी हूँ, और जो वीडियोस मैंने शेयर की हैं आपके साथ में उनमें भी मैंने वर्ड्स मीनिंग पढ़ा दिया था और आपको बताया भी था वर्ड्स मीनिंग क्या होते हैं, कि किसी वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है और उसका हिंदी क्या होता है ना। तो वो मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। तो आज अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने लिख दिया वर्ड्स मीनिंग और हिंदी। जैसे कि अपना कंटिन्यू वीडियोस में चल रहा है, पहले क्या लिखेंगे अपन वर्ड्स, फिर मीनिंग्स, कि उस वर्ड्स का मीन क्या होता है ना। और फिर इन दोनों का वर्ड्स और मीन का मतलब एक्चुअल में क्या होगा, एक ही है ना। क्या होता है हिंदी, वो ही होता है जो होता है। जैसे होता है अपन का फर्स्ट वर्ड है सैड। सैड मीन्स तो आपको सबको पता है क्या होता है, दुखी। अगर कोई इंसान दुखी है, किसी बात से परेशान है, तो वो क्या हो जाएगा, सैड। अब इसका मीनिंग क्या होगा, अनहैप्पी। अनहैप्पी मीन्स क्या हुआ, कि वो अन मीन्स नहीं, हैप्पी मीन्स खुश। तो क्या खुश नहीं है, क्या हुआ, खुश नहीं है, मतलब उसका क्या हुआ, दुखी। क्या अर्थ हुआ उसका भी, दुखी। अनहैप्पी मीन्स खुश नहीं है, और सैड मीन्स भी क्या है, खुश नहीं है, क्योंकि वह सैड है। तो क्या हुआ, दुखी है। तो क्या हुआ, अनहैप्पी और सैड का एक ही मतलब निकला ना। चाहे स्पेलिंग्स अलग है, चाहे वर्ड्स अलग हैं, चाहे दोनों को बोलने पर अलग है। चाहे अनहैप्पी को बोलते हैं अपन खुश नहीं, और सैड को बोलते हैं दुखी, लेकिन खुश नहीं है जो इंसान, वो क्या हुआ, दुखी हुआ। तो दोनों का मतलब क्या हुआ, एक ही हुआ है ना। तो क्या हुआ, दुखी है ना। तो अपन का फर्स्ट वर्ड है सैड, SAD, सैड। सैड का क्या होता है, सैड का होता है अनहैप्पी। अनहैप्पी का मतलब क्या हुआ, कि वो हैप्पी नहीं है। अनहैप्पी का मतलब साफ निकल के आ रहा है कि वो क्या है, हैप्पी नहीं है ना। तो हैप्पी नहीं है तो क्या हुआ, सैड। सैड है तो क्या हुआ, दुखी। क्या है, दुखी, या किसी प्रॉब्लम से वो घिरा हुआ है, इसलिए क्या है, वो अनहैप्पी है या सैड है। या फिर उसके साथ में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, या फिर उसकी फैमिली प्रॉब्लम हो, फ्रेंड्स प्रॉब्लम हो, किसी से लड़ाई झगड़ा, सब में क्या हो जाते हैं, वो सैड हो गया, वो मतलब अनहैप्पी, उदास रहने लग गया। जैसे कि अपने फेस एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि अपन हैप्पी हैं, सैड है, एंग्री हैं, कैसे हैं, है ना। जैसे आप हैप्पी हो तो आप बिल्कुल भी मुंह छुपा लोगे ना, फिर भी आपकी आइज से पता चल जाएगा कि आप हंस रहे हो, ठीक है। अभी सैड हो, सैड हो आप, तो सैड का कैसे पता चल जाएगा, आपकी आइज से पता चल जाएगा। आप सैड हो, आपकी उदास उदास आंखें रहेंगी, ऐसे नीची नीची रहेंगी, और फिर आप ऐसे बैठे रहोगे, अलग ही दुनिया में खोए रहोगे, ठीक है। और गुस्से में हो तो आपकी आंखों से एक्सप्रेशन पता चल जाएगा, आपकी जो ये है ना भाव, वो एकदम उठी हुई रहेंगी आंखें, या तो लाल रहेंगी, या फिर गुस्सा अपने आप, गुस्से से मुँह लाल हो जाता है। बोलने को बोलते हैं ना मुँह लाल हो गया, लेकिन मुँह से दिखता थोड़ी ना लाल, लेकिन वो क्या होता है, मुँह अपने फेस से क्या पता चल जाता है, एक्सप्रेशन पता चल जाता है कि हाँ अपन गुस्से में। तो क्या है, ऐसे इनका क्या हुआ, सैड और अनहैप्पी। अगर वो सैड या अनहैप्पी है, मतलब दुखी है, तो उसके फेस के एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा अपन को, है ना। फिर नेक्स्ट है IDEA। क्या है ये, आइडिया। आइडिया, जैसे कि आप सब बच्चे कार्टून देखते हो सब कार्टून। कार्टून में आपको आता है ना एक कार्टून, क्या आता है, मोटू पतलू, आता है या नहीं आता, आता है ना। उसमें जो पतलू क्या मोटू बोलता है, जब मैं मोटू बोलता है ना कि मैं को खाली पेट मेरे समझ में नहीं आता, मैं कुछ भी दिमाग नहीं लगा सकता कहीं पे भी, कोई भी आइडिया, तो पतलू आप बताइए क्या आइडिया, क्या इलाज किया जाए इसका, है ना। तो पतलू क्या बोलता है, थोड़ी देर से सोचता है, फिर क्या बोलता है, आइडिया। क्या हुआ, आइडिया, मतलब उसके दिमाग में कोई बात आई,
मतलब उसके दिमाग में कोई बात आई है ना, उसका मतलब यही हुआ ना, आइडिया का मतलब दिमाग में कोई बात आई। तो फिर क्या आएगा इसका, टू थॉट, THOUGH, थॉट्स। थॉट्स मीन्स क्या होता है, थॉट मीन्स क्या होता है, क्या होता है मतलब विचार। थॉट्स मीन्स क्या होता है, विचार। कि आप अपने विचार बताइए। जैसे सभा, आपने कभी टीवी में देखा हो, सभाएं चलती रहे, जैसे प्रधानमंत्री की मीटिंग चल रही है, तो बोलते हैं ना, आप अपने विचार बताइए कि अपन को कोरोना काल में कैसे क्या करना चाहिए, या फिर अपन की स्कूल में आप स्टूडेंट आए, स्कूल में अपन बोल रहे कि भाई आप बताइए कैसा करना चाहिए, आपकी स्टडी में क्या कैसे करें कि आपको स्टडी करने में प्रॉब्लम ना हो। फिर बहुत बच्चे बोलते हैं मैम ऑनलाइन क्लासेस चलवा दो, बहुत बच्चे बोलते हैं हमको वीडियो के थ्रू, बहुत बच्चे बोलते हैं हमको स्कूल के। तो सब अपने अपने विचार रख दिया, ठीक है। जैसे किसी खेल के उसमें क्या बताइए कि खेल के उसमें ड्रेसेस कैसी होनी चाहिए, जगह कहाँ पे देखें, टीचर से डिस्कस किया तो किसी टीचर ने बोला ड्रेसेस ऐसे कलर की होनी चाहिए, ब्लू कलर की, उस पर ये पीछे उस स्टूडेंट का नाम लिखा होना चाहिए एंड फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर लिखा होना चाहिए, एंड जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे काफ़ी जगह प्रॉब्लम ना हो। तो ये क्या किया, टीचर ने आपस में विचार रख दिए। फिर जो मैंने जो क्या हुआ, जो हाई लेवल पे बैठा हुआ है, जो जिसने बोला है कि आप अपने विचार बताइए, वो उसके बारे में सोचेगा, ठीक है। फिर वो भी क्या करता है, सोचता है, उसको विचार करता है कि हाँ इसने सही बोला है या फिर इसने सही बोला है। फिर वो डिस्कस खुद करता है सबके विचारों को सुन के, है ना। तो ऐसे ही ना आइडिया मीन्स क्या होता है, आइडिया मीन्स भी क्या हुआ, विचार, दिमाग की सोच। और टू थॉट मीन्स भी क्या हुआ, टू थॉट मीन्स कहाँ से, दिमाग से आई हुई बात। तो क्या होगा इन दोनों का, विचार। क्या होगा, विचार, है ना। अब अपन का देखो सैड का मैंने आपको बता दिया और आइडिया को बता दिया। अब नेक्स्ट आता है अपन का लिसन। लिसन मीन्स बोलते हैं ए लिसन, ए लिसन मीन्स सुनो, ठीक है। कोई इंसान जा रहा है, किसी का पर्स गिर गया, अपन तो बोलते हैं अंकल सुनना। तो इंग्लिश में बोल किस बोलेंगे हम, आप तो बड़े छोटे बच्चे, बड़े कैसे बोलते, हे लिसन प्लीज़, हे लिसन प्लीज़ गिव मी पेन। मैंने बोला हे लिसन प्लीज़ गिव मी पेन, अरे सुनो मुझे एक पेन दे दो, ठीक है। हे लिसन गिव मी पेन, अरे मुझे एक पेन दे दो, है ना। LISTEN, लिसन। अब देखो लिसन क्या हुआ, सुन। लिसन मीन्स क्या होता है, सुनना। अब सुनने को अपन एक और चीज़ बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना, आप अपने जो कान है उनको किस चीज़ में यूज़ करते हो, सुनने के लिए कान यूज़ आते हैं अपने, राइट। तो क्या आएगा, हियर। ठीक है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, जब आपको मैंने स्टेटमेंट्स पढ़ाए थे उसमें मैंने आपको पढ़ाया था हियर मीन्स सुनना। तो क्या होगा, इसका क्या होगा, सुनना। क्या होगा इसका, सुनना, है ना। तो देखो लिसन, लिसन मीन्स, लिसन का मीन्स क्या होता है, हियर। इनका हिंदी क्या बोल सकते हैं अपन इसको, सुनना। आपको इनसे ज़्यादा अपन को किस पे, स्पेलिंग्स और उनके वर्ड्स पे ध्यान देना है। स्पेलिंग्स, मीनिंग्स, मतलब कि क्या बोल रहे हैं, किस वर्ड को क्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे सैड, सैड, फिर है अनहैप्पी। ये आपको सबसे ज़्यादा याद रखनी है कि सैड का अनहैप्पी, ठीक है। फिर आइडिया का होगा टू थॉट, है ना। फिर आएगा लिसन का होगा हेयर, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन लेते हैं, अब ना नेक्स्ट आएगा रूलर, RULER। अब देखो स्पेलिंग देख के समझ गए कि क्या है ये, रूलर। रूलर कौन हुआ, जो रूल बनाता है, ठीक है। जैसे कि जरूरी नहीं है कि रूल बनाने वाला
कहीं कैसा हो। जैसे कि अभी अभी अपन खुद देखें कि अपना रूल कौन बना रहा है, प्रधानमंत्री बना रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना रहे हैं। ठीक है, कैसे बना रहे हैं कि लॉकडाउन लग गया तो लग गया, ठीक है। उन्होंने गाइडलाइन निकाल दी, मतलब उन्होंने वहाँ से क्या निकाल दी, एक सूचना निकाल दी कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, निकलने पर जुर्माना हो जाएगा। तो उनका एक रूल हुआ ना कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा। चाहे 6 महीने का लॉकडाउन लगे, 6 महीने तक क्या करना है, घर पे बैठना है तो बैठना है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, एक रूलर। रूलर मीन्स क्या होता है, रूलर का मीनिंग क्या होगा, किंग। ठीक है। अब जैसे मान लो जंगल में शेर होता है, उसके रूल्स भी होते हैं। अब जंगल का राजा कौन हुआ, शेर हुआ। तो वो रूल्स बनाता है, इस रास्ते से कोई जाएगा तो मैं उसको खा जाऊंगा। कहानियों में सुन सकते हैं अपन, अभी रियल में तो क्या पता कि रूल्स बनाते हैं नहीं बनाते, लेकिन क्या होते हैं कि उनका रूल होता है। शेर बोलता है कि आप इस जंगल से इधर से जाओगे तो मैं खा जाऊंगा, या फिर आपने मुझे शिकार ला के नहीं दिया तो मैं आपको खा जाऊंगा। क्या कहानियों में काफ़ी चीज़ सुनने को मिलती है ना, तरह तरह की। तो शेर क्या है, एक किंग। रूल बनाने वाला क्या होता है, किंग होता है। जैसे कि चाहे अपने घर में हो, अपने घर में सबसे बड़े कौन हुए, दादाजी हुए, पापा हुए। दादाजी नहीं तो पापा तो होते ही होते हैं ना। तो उनका रूल होता है ना कि कोई बच्चा कि कोई बच्चा 10 बजे के बाद घर के अंदर एंट्री नहीं लेगा, ना घर के बाहर एग्जिट लेगा। क्योंकि ना तो घर के बाहर आ सकता है, घर के बाहर जा सकता है, ना घर के अंदर आ सकता है 10 बजे के बाद। ये हुआ दादाजी का रूल। फिर दादाजी ने या पापा ने बोल दिया कि नहीं, और एक है कि आपको पढ़ाई में इतने हावर्स आपको पढ़ाई करनी है, मतलब करनी है। तो बच्चों को क्या करना पड़ता है, बैठना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक रूल हुए। तो जो रूल बनाता है वो ही क्या होता है, रूलर। जैसे स्कूल के नियम होते हैं, चलो घर के तो आप कुछ भी मान लो, लेकिन स्कूल के तो नियम होते हैं ना। आपको 10 o'clock पे स्कूल आना है, 12 o'clock पे आपका लंच होगा, और 2 o'clock पे आपकी छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। ये रूल बन गया अपना, ये कंटिन्यू चलता है। आपको आना है तो 10 o'clock पे आना है, लेट हो गए तो आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है। तो वो क्या, रूलर। मतलब फिर क्या हुआ, उसका मतलब क्या हुआ, वो जो रूल बना रहा, जो अपने प्रिंसिपल हो, वो क्या हुए, अपने स्कूल के किंग हुए। मतलब राजा, क्योंकि स्कूल उनका है ना, तो क्या हुआ, किंग। तो इसका क्या होगा, मतलब राजा है ना। रूल कौन बनाता है, राजा। तो रूलर मीन्स जो रूल बनाने वाला, जो रूल बनाता है उसे ही क्या बोलते हैं अपन, रूलर। मीन्स जैसे कि राजा क्या करता है, रूल बनाता है, ठीक है ना। जैसे कि जो अनहैप्पी है वो कैसा होगा, सैड होगा। टू थॉट, जिसके दिमाग में थॉट आएगा, जैसे कि उसका मतलब क्या होगा, उसके दिमाग में क्या आया, एक आइडिया आया है ना। फिर हेयर मीन्स क्या होता है, कान, सुनते हैं। तो सुनने को क्या बोलते हैं अपन, लिसन। किसी को कानों से तो सुनते हैं, लेकिन अगर अपन को बोलेंगे हे लिसन, सुनो या सुनना, तो क्या हो जाएगा उसको, लिसन मीन्स क्या होता है, सुनना, है ना। तो हेयर मीन्स क्या हुआ, लिसन। लिसन मीन्स भी क्या हुआ, सुनना, ठीक है। फिर अगर कोई इंसान किंग है, इंसान जंगल, घर, स्कूल, कहीं का भी वर्ल्ड का हुआ, या फिर अपने राज्य का हुआ, कहीं का भी हुआ, तो क्या हुआ, वो एक रूलर है। उनके क्या रूल्स होते हैं, हर जगह पे होते हैं। ज़रूरी नहीं है इस टाइम पे हर किसी सिटी में, कोई सिटी में क्या होता है कि 10 बजे के बाद ज़्यादा बाहर नहीं चलनी चाहिए। एक रूल होता है कि हेलमेट पहन के निकलो, ठीक है। हेलमेट नहीं पहना तो फाइन भरो और शायद जेल में भी जा सकते हो। तो ये सब क्या होते हैं, रूल होते हैं। तो ठीक है, आपको आज समझ में आया। तो अपन नेक्स्ट पढ़े, आप इसको नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है। नोटबुक में इन सबको नोट कर लो, है ना। अब अपना नेक्स्ट वर्ड है सेफ। सेफ क्या होता है, मतलब सेफ का मतलब आप खुद समझ रहे होंगे। सेफ का मतलब होता है कि सुरक्षित, ठीक है ना। जैसे कि कहीं पे जा रहे हैं, अपने साथ अपनी मम्मी है तो अपन मतलब क्या है, मम्मी पापा है तो मतलब क्या हुआ, अपन सेफ है कि हमको किसी चीज़ का खतरा नहीं है, ठीक है ना। अगर हमको किसी की जरूरत पड़ी तो मम्मी पापा है, हम खो नहीं सकते, है ना। तो सेफ ही हुए ना। तो क्या हुआ, सेफ। ठीक है ना। फिर इसका मीन क्या होगा, नॉट इन डेंजर,
DENGE, DANGER, ठीक है ना। ठीक है, तो क्या हुआ, सेफ का हुआ मीन्स नॉट इन डेंजर। अब देखो इसमें स्पष्टली दिख रहा है कि नॉट इन डेंजर, नॉट मीन्स नहीं, डेंजर मीन्स खतरा, कि आपको क्या है, खतरा नहीं है। जैसे कि अपने अगर पैसे हैं, अपने पास तो 1 लाख 1.5 लाख पैसे हुए, तो अपन सबसे पहले घर पे थोड़े रखेंगे, घर पे तो अपन उल्टा का खतरा है, क्योंकि घर पे तो कभी भी चोर आ सकते हैं या कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन बैंक में क्यों रख देते हैं, क्योंकि अपन को लगता है यहाँ पे क्या है, अपने पैसे सेफ है, तो अपन उनको क्या करते हैं, बैंक में रख देते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ अपन का, कि सेफ और नॉट इन डेंजर का मतलब क्या हो, सुरक्षित। ठीक है, देखो नॉट इन डेंजर मतलब यहाँ पे खतरा नहीं है, तो क्या हो, आप सेफ हो, क्या हो, आप सेफ हो, है ना। फिर नेक्स्ट आता है अपन का ACT, फिर क्या आएगा, देखो ये क्या है, एक्टर। अब एक्टर आप सबको पता है कौन होता है, जो अभिनेत्री होते हैं, अपने अभिनेता अभिनेत्री जो होते हैं। जैसे कि एक्टर, एक जैसे अपन कोई सीरियल देख रहे हैं, उसको जो एक्ट कर रहा है वो क्या हुआ, एक्टर हुआ। ठीक है ना, जो परफॉर्मेंस करता है, स्टेज पे आकर परफॉर्मेंस करता है, एक कार्यकर्ता जो कार्य कर रहा है। मैं हूँ, मैंने बोला आपको एक स्कूल में एक प्रोग्राम करना है, उसमें आपको एक्टिंग करनी है। ठीक है, मैंने बोल दिया कि आपको क्या करना है, एक्टिंग करनी है। कैसे, कि एक नाटक करना है अपन को, अपने प्रोग्राम है स्कूल के में, आपको उसमें किंग बनना है। किंग में आपको ऐसे ऐसे करना है, ये बोलना है, जो भी मैं बताऊंगी वो आपको करना है। तो मैं क्या हुई, बताने वाली, लेकिन आप क्या हुए, करने वाले। तब क्या हुए, कार्यकर्ता। तो मतलब क्या हुए, आप एक एक्टर हुए, क्योंकि आपने उसको सबके सामने प्रस्तुत किया ना, प्रस्तुत क्या हुआ, सबके सामने प्रस्तुत किया, तो क्या हुआ, आप एक कार्यकर्ता हुए। तो इसका मीन्स क्या होता है, वन हु एक्ट्स। क्या हुआ इसका अर्थ, वन हु एक्ट्स मतलब जो एक अभिनेत्री जो क्या करता है, कार्य करता है। एक्ट मीन्स क्या हुआ, जो एक कार्य करने वाला होता है ना। तो वन हु एक्ट्स, क्या एक कार्य करने वाला क्या होता है, एक्टर होता है। जो कार्य करने वाला होता है वो क्या होता है, एक एक्टर होता है। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, अभिनेता। क्या बोलते हैं, अभिनेता। क्या बोलते हैं इसको अपन, अभिनेता। अब नेक्स्ट आएगा अपने का कंप्लीट। कंप्लीट कैसे कहते हैं, जैसे कि मैं आपको पढ़ा दूंगी, जब अपने का वर्ड्स और मीनिंग का पूरा चैप्टर हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद मैंने जरूर नहीं ऐसे, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ मैं, तो क्या हुआ, जब मेरी पूरी इंग्लिश में आपको पढ़ा रही हूँ, आपके बुक के अकॉर्डिंग आपका जब पूरा सिलेबस हो जाएगा, ठीक है, आपके बुक के अकॉर्डिंग आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा, तो मतलब क्या वो कंप्लीट हो गया। कंप्लीट मतलब क्या हो गया, पूरा हो गया है ना, हो गया ना पूरा। तो क्या लिखेंगे अपन, COMPLETE, क्या हुआ, कंप्लीट। अब अपन इसका क्या लिखेंगे, फुल। क्या आएगा ओनली इसका, फुल। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे आपने रोटी खाई, आप रोटी खा रहे हो, खाना खा रहे हो, तो आपका पेट क्या हो गया, फुल भर गया। तो मतलब क्या हुआ कि आप कंप्लीटली आपने खाना खा लिया, आपका खाना फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, जैसे कि आप कंप्यूटर में काम करते हो, कंप्यूटर में आपने इतना डाटा भर दिया कि वो फुल हो गया, और उसका मतलब, ठीक है। तो
तो फुल, फुल मीन्स क्या होता है, ओवर हो जाता है। फुल मीन्स क्या होता है, भरा। भरा मतलब क्या हुआ, कंप्लीट। जैसे कि आपको भर दिया मैंने, जैसे कि अपन पानी भरते हैं, अपनी जो टंकी होती है वो क्या होती है, पानी भरते हैं। तो क्या बोलते हैं, मोटर चल रही है, पानी भर रहा है तो फुल भरी, तो अपन क्या बोलते हैं, मम्मी कंप्लीट हो गई है, फुल भर चुकी है। फुल मीन्स क्या हुआ, कंप्लीट होना, कंप्लीट हो गया, फुल हो गया, मतलब पूरा भर चुका है। अपन बोलते हैं ना, अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया, मतलब फुल हो गया है, ठीक है ना। क्या हुआ उसका मतलब, फुल का मतलब क्या हुआ, कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब क्या हुआ, फुल, ठीक है। तो इसका क्या आएगा अपन का, भरा हुआ या पूरा होना, है ना। भरा या फिर क्या लिख सकते हैं अपन इसको, पूरा। क्या लिख सकते हैं, पूरा, क्योंकि कंप्लीट मीन्स पूरा भी तो होता है ना, कि वो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, या फिर फुल मीन्स पूरा भर गया, फिर अपनी नोटबुक भर गई, पूरी कंप्लीट हो गई नोटबुक, क्योंकि अपने नोट्स कंप्लीट हो गए, फुल अपनी नोट्स की नोटबुक क्या है, फुल भर भी गए। GRIP। अब ग्रेप मीन्स क्या होता है आपको पता है, ग्रेप मीन्स होता है, ग्रेप का मीन्स क्या होगा, टू होल्ड। क्या हो गया, ग्रेप मीन्स क्या हो गया, टू होल्ड मीन्स क्या हो गया, टू होल्ड मीन्स, होल्ड मीन्स क्या होता है, वहाँ पे ही रुक जाना, ठीक है। होल्ड मीन्स क्या हुआ, उसको वहाँ पे रुक जाना, मतलब अपन ने क्या हुआ, उसको होल्ड कर लिया, अपन ने उसको क्या किया, पकड़ लिया। तो क्या हुआ, टू होल्ड मीन्स ग्रेप। ग्रेप मीन्स क्या हो गया, वहाँ पे ही रुक जाना, उस चीज़ को अपन को पकड़ लेना। अपन किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं ना, जैसे अपन खेलते हैं पकड़न पकड़ाई, ठीक है ना। तो क्या हुआ, टू होल्ड मीन्स ग्रेप, ठीक है ना। टू होल्ड क्या मीनिंग, उसका वर्ड क्या बनेगा, ग्रेप। तो इसका अर्थ क्या होता है अपन का, पकड़ना। पकड़ या पकड़ना, है ना। ठीक है, तो टू होल्ड का हुआ ग्रेप। अब आप बच्चों सब इसको उतार लो, ठीक है ना। इसके बाद अपन और पढ़ेंगे, ठीक है। सेफ एक्टर कंप्लीट ग्रेप, नॉट इन डेंजर वन हाउ एक्ट्स फुल टू होल्ड ना। ब्राइट, ब्राइट मीन्स क्या होता है, ब्राइट मीन्स क्या होता है, उजाला। ब्राइट मीन्स क्या होता है, उजाला, मतलब ब्राइट मीन्स क्या होता है, उजाला। इसका मीन्स क्या लिखेंगे अपन, शाइनी। ठीक है, ब्राइट मीन्स क्या होता है, उजाला, और शाइनिंग मीन्स क्या होता है, चमकदार, ठीक है। अब देखो, ब्राइट मीन्स उजाला हुआ तो वो भी क्या हुआ, चमकेगा। ऑब्वियसली अगर कहीं पे उजाला है, अभी मैं इस रूम में अंधेरा कर दूंगी तो ब्लैक बोर्ड पे आपको कुछ दिखेगा, तो वो लाइट क्या हुई, उजाला करे, तो मतलब वो क्या हुई, चमक रही। अपन पूरा फोकस उस पर जा सकता है, क्योंकि अपन को सबसे रूम में चमकती हुई चीज़ क्या दिख रही है, लाइट। तो वो क्या है, ब्राइट मीन्स क्या हुआ, शाइनिंग। और वो शाइनिंग मीन्स चमक रही है, तो मतलब चमकदार लग रही है अपन को। देखो वाइट वाइट अलग चमकदार लग रही है, कहीं पे जाते हैं अपन को कोई ड्रेस होता है वो एकदम ब्राइट होती है, वो क्या शाइनिंग दे रही है, तो शाइनिंग दे रही है तो एकदम क्या लगता है अपन को, ब्राइट लगती है, एकदम सुंदर लगती है, एकदम चमकदार ड्रेस लगती है। जरूर नहीं सितारे से चमक रही है, जैसे किसी की ड्रेस एकदम सिंपल है लेकिन क्या साफ सुथरी एकदम शाइन कर रही है, तो क्या होगा इसका अर्थ क्या होगा, चमकदार, है ना। नेक्स्ट आएगा अपन का आंसर, ANSER, है ना। अब क्या हुआ, आंसर। अब आंसर का मतलब आपको सबको पता है, आंसर का मतलब होता है जवाब, ठीक है। आंसर का मतलब होता है जवाब, जैसे कि क्वेश्चन और आंसर होते हैं ना, तो आंसर का मतलब हुआ जवाब। तो इसका क्या लिखेंगे अपन, रिप्लाई।
अभी लिखा है अपने रिप्ले, ठीक है। अब देखो अपन कहीं किसी से कुछ पूछा, ठीक है। अब मैंने पूछा हाउ आर यू, तो आप शांत तो मैं बोलूँगी भाई जवाब तो दो, हाउ आर यू। आपने क्या, मैं आपसे पूछे रिप्ले प्लीज़, मुझे क्या हुआ जवाब दो। रिप्ले मतलब जवाब देना, और या फिर रिप्ले मीन्स जवाब देना, या इसका क्या होगा आंसर देना, आंसर देना भी बोल सकते हैं। हाउ आर यू, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, आई एम फाइन थैंक यू, क्या बोलना पड़ेगा, आई एम फाइन थैंक यू, है ना। तो रिप्ले मीन्स क्या होता है आंसर, ठीक है ना। किसी को रिप्ले देना मतलब क्या हुआ, उस चीज़ का आंसर देना हुआ ना। अगर आपने मुझे रिप्ले कर दिया तो मतलब आपने मुझे आंसर दे दिया, है ना। तो इसका क्या होगा उत्तर, है ना। या फिर अपन क्या लिख सकते हैं, उत्तर, है ना। क्या हुआ आंसर, और रिप्ले, ब्राइट शाइनिंग मतलब चमकदार, ठीक है ना। अगर कोई चीज़ शाइनिंग होती है तो वो कैसे होती है, ब्राइट होती है, तभी वो चीज़ क्या होगी, शाइनिंग होगी। और शाइनिंग होगी वो चीज़ तो वो ऑब्वियसली ब्राइट होगी, ठीक है ना। अगर किसी चीज़ का रिप्ले करेंगे तो उसका आंसर अपन को मिल जाएगा। अगर आप रिप्ले ही नहीं करोगे तो आंसर कहाँ से मिलेगा, और आंसर दोगे तो रिप्ले अपने आप ही मिल जाएगा। तो उसका क्या होगा, आपने उसको जवाब दे दिया, और या फिर उसका उत्तर दे दिया आपने। किसी ने क्वेश्चन पूछा तो उसका उत्तर दे दिया, फिर किसी ने कुछ बात पूछी तो आपने उसका जवाब दे दिया, ठीक है ना। तो अगर अब अपना का ये होता है चैप्टर आज का यहाँ पे ही क्लोज होता है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। हमेशा की तरह मैं आपको एक ही बात बोलती हूँ, ठीक है। और आप सबको ये अपनी नोटबुक में नोट ज़रूर करनी है, ठीक है ना।